हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है क्या, एक ट्रेन की चाल जो है कार की चाल से 30% अधिक है। इसका मतलब ट्रेन की चाल जो है वो किससे ज्यादा है? कार से। कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा है। तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। अब बताइए, दोनों समान समय में बिंदु P से आरंभ करते हैं चलना और समान समय पर बिंदु Q पर पहुंचते हैं। अब इसकी चाल क्या थी? देखिएगा, इसकी 10 है तो 3 ज्यादा किसकी हो जाएगी? ट्रेन की। तो यहाँ कितना हो जाएगी? ट्रेन 13 हो जाएगी और दोनों की चाल आपने निकाल ली। ये दोनों ट्रेन बिंदु P से बिंदु Q के लिए चलती हैं। अब उसने क्या कहा है? चलने का समय दोनों का समान है और पहुंचने का भी समय दोनों का समान है। तो ऐसा संभव तो नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है और कार धीरे चल रही है। यदि ये चली समान समय पर है तो पहुंचने का अंतर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन तेज चलती है और कार धीमे चलती है। इसका मतलब ट्रेन कहीं ना कहीं रुकी है। आगे कहता है पी और क्यू की दूरी जो है वो 130 किलोमीटर है। तो बीच की दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर है। आगे कहता है रास्ते में ट्रेन 30 मिनट के लिए रुकती है। इसका मतलब यह ट्रेन रास्ते में कितने मिनट के लिए रुक जाती है? 30 मिनट के लिए रुक जाती है। इसी मारो ये लेट पहुंची है अपने समय से। अब बताइएगा, दोनों के लिए, कार के लिए और ट्रेन के लिए क्या नहीं बदली? दूरी नहीं बदली। तो जब दूरी नहीं बदलती है तो आप कह सकते हैं इन दोनों की चाल का अनुपात। किसका अनुपात? चाल का अनुपात ही क्या बन जाएगा? समय का अनुपात बन जाना चाहिए। अब देखिए, चाल का अनुपात कितना है इसका? ट्रेन का 13 है तो इसका है 10 है। और यही अनुपात जब समय का बनेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा। अब मुझे बताना, इसके पहुंचने का समय 10 होना चाहिए, इसके समय पहुंचने का 13 होना चाहिए, मगर ये भी 13 में पहुंची है। तो कितने मिनट रुकी है हमारे हिसाब से? 3। और सवाल में कितने मिनट रोका है? 30 मिनट रोका है। एक बराबर कितने के आएगा? 10 के आएगा। एक वैल्यू कितने के बराबर? 10 के। अब हम वैल्यू किसके निकाल सकते हैं? इसके सही समय की। तो सही समय कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ कितना आ जाएगा? 130 मिनट आ जाएगा। अब मुझे बताइए, ये 130 मिनट आ जाएगा, और आपसे मिनट नहीं पूछा है, पूछा है चाल। तो चाल किसकी? ट्रेन की चाल। तो चाल के लिए दूरी चाहिए, तो दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर है। और समय कितना है इसका? 100 मिनट। तो आप कहेंगे मिनट है, और इसको हम 60 मिनट बना लें तो 60 से गुणा कर दीजिएगा। अब मिनट से मिनट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। जब मिनट से मिनट कट जाएगा तो घंटे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो यहाँ 13 यहाँ गुणा 6, 78 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल किसकी आ जाएगी? ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो 78 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे कहता है एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड और 14 सेकंड का समय लेती है। तो एक ट्रेन है, इसके अंदर क्या है? चाल है। अब इसी के दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं जिसकी चाल कितनी है? एक की है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है कितनी है? तो आप कह सकते हैं इसकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर दोनों के पार करने का समय कितना है? इसका 12 सेकंड है और इसका जो है वो 14 सेकंड है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप बता सकते हैं, एक लाइन में आप चाल निकाल सकते हैं किसकी? ट्रेन की। कैसे? आप समय का अनुपात बनाइए। तो समय का अनुपात कितना आएगा? 6:7 आएगा। क्यों बनाया? क्योंकि अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अनुपात बन गया तो इसे चाहे मिनट बोलो चाहे घंटे बोलो, इसकी गुणा इससे करिएगा। तो आप कहेंगे 6 चौक 24 होगा और 6 सत्ते 42 होगा। इन दोनों का अंतर जो आएगा वो ट्रेन की चाल आएगी। तो अब बताइए, इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 18 आएगा। और पहले आप इस समय के अनुपात के बराबर रख लीजिएगा। तो एक अनुपात समय का है अंतर, और देखिए इन दोनों का गुणा का अंतर कितना है? 18। तो एक की वैल्यू कितनी? 18 है। जो एक जो है वो कॉमन लेंथ है। तो कॉमन लेंथ कौन है? कॉमन जो आपकी वैल्यू है वो कौन है? चाल है। और चाल कितनी आ जाएगी? 18। तो जो भी ये वैल्यू आएगी वो ट्रेन की चाल होगी। और यही आपसे पूछी है, चाहे व्यक्ति की डायरेक्शन कोई सी भी हो, अपोजिट हो या सेम हो, तो ट्रेन अपनी चाल थोड़ी बदलेगी। तो आपका आंसर कितना आएगा? 18 आ जाएगा। तो ये आप मेथड लगा सकते हैं हर सवाल में इस तरह के। तो आगे कहता है क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे से कितना दूर है? 500 किलोमीटर दूर है। तो बीच में दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर है। इसकी चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इसकी जो चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कहता है एक दूसरे के आमने सामने है। अब उसने कहा एक दूसरे को पार करने से कितने मिनट पहले, 10 मिनट पहले इनके बीच की दूरी बताइए। तो आप बताइए दोनों की चाल की डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी सापेक्ष चाल में। क्या जुड़ जाएंगे, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल बनाइए, कितनी आएगी यहां पर, तो आप कहेंगे 200 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर इस चाल से इनके बीच की दूरी कितने मिनट की चाहिए, 10 मिनट की चाहिए। तो दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो आप मुझे बताइए चाल कितनी है यहाँ पर, 200, और गुणा समय कितना है, तो आप बताएंगे कितना समय की निकालनी है, 10 मिनट। मगर ये मिनट है और ये घंटे था, तो इसे 60 से भाग कर दीजिए, ये भी घंटे बन जाएगा, 0 से 0। और जब 6 से डायरेक्ट भाग करेंगे तो 33.33 आएगा, और यही दूरी हो जाएगी 10 मिनट पहले मिलने से आपके बीच, इसके रेलगाड़ी के बीच में। आगे कहता है क्रमशः 121 मीटर, 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो आप बताइए दो रेलगाड़ियां हैं विपरीत दिशा में, इसकी लंबाई कितनी है, 121 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, 99 मीटर, विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए दो चाल हैं और दोनों विपरीत दिशा में है, तो चालों को देखिए जोड़ दीजिएगा। जब इन्हें जोड़ेंगे तो इनके अंदर सापेक्ष चाल बनेगी। तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी यहाँ पर बताइए, तो सापेक्ष चाल जो आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब मैं आपसे कहूं, देखिए इसको 18 से भाग कर दीजिएगा, इसे 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड बनाना है। 18 चौक 72, अब दोनों गुणा करेंगे 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में कितना दूर, 20 मीटर दूर। वो कहता है मिलने का, देखिएगा मिलने के समय से कितना दूर, कितना देर बाद में एक दूसरे को पार करेंगे। तो आप बताइएगा, तो पार करने का समय पूछा है, तो आप बताइए दूरी कितनी हो जाएगी। तो आप जानते हैं दूरी क्या होती है, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, तो आप बताइए कितना आएगा, 220 मीटर आ जाएगा, क्योंकि जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 200 मीटर, 20 मीटर आ जाएगा। तो आपसे मैं कहें समय निकालना है, मिलने का समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगी, चाल आ जाएगी। तो दूरी कितनी है दोनों के द्वारा बनाई गई, 220 मीटर, और देखिए चाल कितनी है, 20 है। दोनों काटेंगे तो कितना आएगा, 11 आपका सेकेंड आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेन ए और ट्रेन बी जिनकी लंबाई क्रमशः 195 मीटर और 165 मीटर है, और समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही हैं। एक बात बताइए, पहले की कितनी है, 195 मीटर, और दूसरी की लंबाई कितनी है, 165 मीटर। अब वो कहता है समांतर पटरी पर एक दिशा में चल रही है, ए और बी की चाल क्रमशः, इसकी चाल कितनी है, तो वो कहेंगे 77 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हैं तेज वाली चाल, तेज वाली चाल पीछे ही होगी, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसने इसको पार करने में कितना समय लिया, ये पूछना चाहता है। अब बताइए दोनों की सापेक्ष चाल बनाएंगे, तो सापेक्ष चाल जो होती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में घट जाती है, तो घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे का रेशियो क्या होता है, 18 होता है, और मीटर पर सेकंड कितना होता है, 5 होता है। तो हम देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये स्पीड आ जाएगी दोनों की, जिसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं। अब बताइए ऊपर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 20 और यहाँ हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। अब दूरी निकालनी है, तो दूरी में तो जुड़ जाएगी दोनों की दूरी, क्योंकि डायरेक्शन कोई सी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0, और यहाँ आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, 360 मीटर की दूरी होगी। तो अब चाल आपके पास है, दूरी, तो समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 360, और चाल कितनी है, उन देखिए 20/9, तो 9 पर पहुंच जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ 18 आएगा। 18 नंबर कितना होता है, 162 होता है। तो आप बता सकते हैं इतने सेकंड में एक दूसरे को पार करने का समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारी नहीं है, कर सकते हैं आप। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है और यह है 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है।
तो वो कहता है एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 330 मीटर है और कितनी चाल से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो अब बताइए प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 710 मीटर। तो दूरी क्या होगी बताइए, खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो खुद कौन है, प्लेटफॉर्म है, सॉरी ट्रेन, और प्लेटफॉर्म सामने है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, और यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना है, तो 1040 मीटर की दूरी है। और कौन चलता है, ट्रेन, क्योंकि इसके अंदर तो चाल है नहीं प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आप बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं 18 और गुणा 5, 18 चौक 72 और 5 चौक 20 होता है। तो ये वाली चाल कितनी आ चुकी है, मीटर पर सेकंड में 20 आ चुकी है। तो ये देखता है, ये चाल है, नीचे रख देंगे। अब दूरी और चाल मिलकर क्या बनाते हैं, समय बनाते हैं। तो बताइए यहाँ कितना लिख दें, 20, 0 0 काटेंगे तो आप इसको कह सकते हैं 52 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई है 450 मीटर और 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आगे बढ़ रहे हैं। यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है, 300 मीटर है, तो यह ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। इसका मतलब जब ये सवाल बना था तो ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी रखी है उसने, 300 मीटर, और इधर से भी ट्रेन आ रही है और इधर से भी ट्रेन आ रही है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 450, और इसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। इसके अंदर चाल कितनी है, 162 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके अंदर चाल जो है वो 108 है। तो डायरेक्शन कौन सी दोनों चाल की, तो आप कहेंगे अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ 270। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारे पास जो सापेक्ष चाल बनी है, कौन सी सापेक्ष चाल जो बनी है वो कितनी बनी है, 270। अब 270 को आप मीटर पर सेकंड बना लीजिए 18, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 होता है। अब 2 से काट दीजिएगा, 15 आएगा, 15 की गुणा करेंगे हम 5 से, तो 75 मीटर पर सेकंड जो आई है, दोनों की सापेक्ष चाल आएगी। अब बताइए दूरी कितनी है बीच में, तो दूरी निकाल ली देखिएगा, 300 ये, 300 ये और 450 ये। तो आप बताइए 300 300 600 होता है, और 600 और ये कितना लिखा है, 450। तो आप बताइए टोटल कितना है, 1050 मीटर दूरी आ जाएगी। अब ये दूरी हो चुकी है, और चाल आपके पास है, चाल कितनी है, 75। तो क्या निकाल सकते हैं आप, समय निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा है, समय यहाँ कितना आएगा, 75 आ जाएगा। अब देखिए 15 से काटिए, 15 पंजे 75 होता है, 15 सत्ते 105 होता है। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 14 सेकंड आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, 14 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 200 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई, तो ट्रेन कितनी थी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए इसके सामने क्या आ जाता है, देखिए एक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। इसके सामने क्या आ जाता है, पुल आ जाता है, क्या आ जाता है, पुल, और पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 55 सेकंड। तो आप बताइए 55 सेकंड किसने चला होगा, ट्रेन ने चला होगा। तो ट्रेन को 55 सेकंड चला दीजिएगा। तो आप बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा का रेशियो 18 होता है, और मीटर पर सेकंड का 5 होता है, 18 दूनी 36 होता है, तो आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में ट्रेन कितना दूरी चलती है, तो 10 चलती है। अब 55 चली है, तो आप बताइए दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 10, और समय कितना है, 55। तो आप कहेंगे टोटल दूरी कितनी चली गई, 550, और जिसमें किसकी भी है, ट्रेन की भी है। दूरी का मतलब है खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो 200 इसकी, तो कितनी इसकी होनी चाहिए, टोटल 550 हो जाए, तो आप कहेंगे 350 मीटर होनी चाहिए, और यही किसकी लंबाई हो जाएगी, पुल की, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन मीटर 1200 मीटर लंबे पुल को
16 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, और 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप बताइएगा, एक ट्रेन है, कितने मीटर लंबा पुल है? तो 1200 मीटर लंबा पुल है। इसको पार करने में कितना समय लेती है? तो आप बताइए, 16 सेकंड का समय लेती है। इसी प्रकार से आगे एक अन्य पुल है, कितने मीटर का? 1600 मीटर का, और इसे पार करने में कितना समय लेती है? 20 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति पूछी है, तो आप बताइए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो समय का अनुपात बना लीजिएगा। तो अब मैं आपसे कहूं, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, समय का अनुपात है, इस समय के अनुपात की गुणा इससे करेंगे और इसकी इससे गुणा। तो जब कहेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 6000, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 चौका 64 होता है। इन दोनों का अंतर इस समय के अंतर के बराबर होगा। तो अब बताइए, एक आएगा, एक जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा? 400 मीटर के। एक की वैल्यू कितनी है? 400 मीटर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप 400 मीटर निकालें, वो 400 मीटर किसकी लंबाई होगी? ट्रेन की लंबाई होगी। तो आपसे क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई नहीं पूछा है, ट्रेन की चाल पूछा है। तो आप बताइए, चाल बराबर क्या होता है? तो ट्रेन की क्या पूछा है? चाल। तो चाल कैसे निकालेंगे? ट्रेन ने इसे भी पार किया और ट्रेन ने इसे भी पार किया, तो आप किसी प्रकार से निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी, और बटे क्या होता है? समय होता है। तो दूरी का मतलब होता है खुद को पार करना, खुद को होना ट्रेन। तो ट्रेन कितनी मीटर लंबी थी? 400, और किसे पार कर रही है? 1200 को पार कर रही है। तो 1200 को पार किया है तो कितना समय लिया होगा? 16 सेकंड। तो नीचे क्या आ जाएगा? 16 सेकंड आ जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा, इसको मैं जोड़ूं तो कितना होगा? ऊपर 1600 और नीचे 16 सेकंड। जब भाग करेंगे तो आप बताएंगे कितना आएगा? 100 मीटर पर सेकंड, और इसका 5 होगा, और इसका रेशियो कितना होता है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब 5 से भाग करिएगा तो 20 आएगा, और 20 की गुणा किससे करेंगे? 18 से। तो आप कह सकते हैं चाल कितनी आएगी? 360 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपकी चाल हो जाएगी। आंसर यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक ट्रेन स्थान ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने में 3 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब क्या है? एक ट्रेन है, ए से बी तक जाती है, और कितनी चाल से जाती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, और 3 घंटे में पहुंच जाती है। कितने घंटे में पहुंच जाती है? 3 घंटे में। आप मुझे बताइए, 1 घंटे में कितना जाती है? 60, तो 3 घंटे में कितना दूरी चली होगी? 180 किलोमीटर दूरी चली होगी। अब उसने आगे क्या कहा? यदि वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक जाए, इसका मतलब बी के बाद आगे कोई सी पॉइंट है, मगर किस चाल से जाए? जो चाल चल चुकी है उससे कितना परसेंट? 50% ज्यादा चाल से जाए। तो 50% देखिएगा, 30 का 50, सॉरी 60 का 50% कितना होता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा चाल से जाए, तो इसका मतलब यहाँ चाल कितनी होनी चाहिए? 90 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जाती तो 2 घंटे का समय लेती है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना? 90। तो 2 घंटे में कितना दूरी चली होगी यहाँ पर? तो आप कहेंगे 180 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक के बीच में 180, और यहां से यहां तक के बीच में भी 180। तो आपसे पूछा है स्थान ए से सी तक की औसत चाल ज्ञात करिए। तो औसत के लिए क्या होता है? टोटल दूरी, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल के लिए क्या होता है? कुल दूरी। तो यहाँ 180 है, और यहाँ भी 180 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई है? 360। और समय यहाँ कितने घंटे था? 3 घंटे, और यहाँ था 2 घंटे। तो आप कहेंगे 360 तो ऊपर आ चुका है और 5 नीचे आ चुका है। जब भाग करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी पूरे रास्ते की, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। तो आप बताइएगा, एक ट्रेन है, अभी पीछे क्वेश्चन आया था, कितने मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है? 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसको पार करने में कितना सेकंड समय लेती है? 50 सेकंड। लेकिन आगे कहता है एक अन्य प्लेटफॉर्म है, वो कितने मीटर लंबा है? 600 मीटर, और इसको पार करने में कितना सेकंड समय लेती है? 60 सेकंड। अब कुछ नहीं करना, बस समय का अनुपात बना लीजिएगा। तो यहाँ समय का अनुपात क्या आएगा? 5:6। इसकी इससे गुणा करनी है तो कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। इसकी इससे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 3000। इन दोनों का अंतर जो आएगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो एक बराबर कितने का आएगा?
600 मीटर। इसका मतलब जो आ चुका है कॉमन लेंथ आ चुकी है, और कॉमन लेंथ किसकी थी? ट्रेन की थी। तो ट्रेन की लंबाई दोनों जगह समान थी नहीं थी, तो ये 600 मीटर की ट्रेन होगी। मगर आपसे ट्रेन की लंबाई भी पूछा है, चाल भी पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है? आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। अब दूरी यहाँ पर ट्रेन के अनुसार दूरी क्या होगी? खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो 600 खुद की लंबाई और 400 सामने वाले की। तो 600 और 400 कितना होता है? 1000। और समय कितना है? 50 सेकेंड। इसको पार करोगे तो इसका समय लेंगे, तो 0 से 0। और जब हम इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसकी चाल कितनी होती है? इसका रेशियो 5 होता है, और किलोमीटर का रेशियो कितना होता है? 18 होता है। जब 5 से भाग करेंगे तो 4 बार, 18 चौक 72। इसका मतलब चाल कितनी आ चुकी है? 72 चाल आ चुकी है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और 600 दूरी ट्रेन की लंबाई, और 72 क्या होगी? इसकी चाल होगी। आगे कहता है, देखिए क्या कहता है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से समय पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर तब पहुंच जाती है, समय पर पहुंच जाती है। यदि उसकी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो वो 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। तब मुझे बताइए, यदि वह चाल 42 से चलती है, कितनी चाल से चलती है? 42 चाल से चलती है, तो जो उसका सही समय था, सही समय, उस समय पर वह पहुंच जाती है। लेकिन वह इसी रास्ते पर कितनी चाल से जाए? तो वो कहता है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो वह जो भी समय पहुंचने का था, जो भी समय पहुंचने का था, उससे कितने मिनट लेट? 35 मिनट देरी से पहुंचती है। तो आपसे क्या पूछा है? देरी से पहुंचती है। पूरी यात्रा यहां से लेकर यहां तक की दूरी ज्ञात करिए, यात्रा की लंबाई। तो बताइए, दो चाल है रास्ते में, मगर दोनों चाल के लिए बराबर क्या है? दूरी बराबर। क्या बराबर है? दूरी बराबर। तो आप जब दूरी बराबर होती है तो बीच की लंबाई ऐसे निकाली जा सकती है, एक्स बाई, और टाइम डिफरेंस है नीचे माइनस का आएगा, और कितना है वो यहाँ आ जाएगा। तो अब बताइएगा, पहली चाल कितनी है? 42 है, और दूसरी चाल कितनी है? 14 है, और दोनों की चाल का अंतर कितना है बताइएगा? दोनों की चाल का अंतर होगा 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। और गुणा टाइम डिफरेंस बताइए कितने मिनट का है? 35 मिनट का। तो यहाँ मिनट नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ सब घंटे में समय है, तो यहाँ 60 से भाग और कर देंगे। अब 14 दूनी 28 होता है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। 5 से भाग कर दीजिए, इस 2 से काट दीजिए, 21 आएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 5 से भाग करेंगे नीचे 12 आ जाएगा। अब ऊपर वैल्यू कितनी है आप बताइएगा? 21 गुणा 7/12 आ चुका है। 3 से भाग कर दीजिएगा, 3 चौक 12 होता है, और 3 चौक देखिए यहाँ 3, सॉरी 3 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 7 आएगा। तो जब 3 से भाग करिए हैं तो 7 आएगा, और नीचे आएगा 4 आएगा। तो आपकी वैल्यू आ चुकी है 49/4। और 49 को हम 4 से भाग करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 1 दशमलव यहाँ कितना है? 25 आएगा। इसका मतलब बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 12.25। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वो कहता है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लेती है। अब बताइए, एक ट्रेन है, एक निश्चित दूरी चलती है, कितनी चाल से? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इस दूरी को कितने घंटे में? 1 घंटा पूरा और 12 मिनट का समय लेती है। तो अब बताइएगा, इसे हम घंटे बना सकते हैं, मिनट कितने होते हैं? 60। तो 12 पंजे 60। तो आप कह सकते हैं 5 का ना 5 और 1 6, 6 बटे क्या आ जाएगा? 5 घंटे का समय लगेगा रास्ते में। अब एक बात बताइए, दूरी आपके पास है, समय आपके पास है, तो चाल आपके पास है और समय आपके पास है, दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? चाल गुणा समय निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो दूरी कितनी है? तो दूरी निकालनी है, तो चाल कितनी है? 90 है, और समय कितना है? 6/5 है। तो आप कहेंगे जब से काटेंगे तो 18, 18 छक्का कितना होता है? 108 दूरी। तो इसका मतलब बीच की दूरी कितनी है? 108 है। अब उसने कहा यदि गति में 40% की वृद्धि हो जाती है, अब जो दूरी वह चल चुका है उसका 7/3 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो गति कितनी थी? वो कहता है 90 है, 90 में कितना परसेंट की वृद्धि करेगा? तो वो 40%। तो 40% 90 का कितना होता है? तो आप कहेंगे 36 होता है। तो 36 बढ़ा दीजिएगा तो टोटल कितनी चाल हो जाएगी?
136 हो जाएगी। इसका मतलब इस समय जो चाल है वो कितनी है? 136। मतलब दूरी के बारे में क्या कहा उसने? तो दूरी जो है, पहली वाली दूरी जो है, उस दूरी का कितना चले? तो 108 गुणा 7/3 दूरी चले। तो दूरी आपके पास है और चाल भी आपके पास है। तो चाल कितनी है? 126। तो क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो ध्यान पूर्वक काटेंगे, डिवाइड कर लेंगे यहां से। तो डिवाइड करेंगे तो आप बताइएगा। अब मैं आपसे कहूँ 7 से काट दीजिएगा। 7 ही ना 7, 7 × 8 = 56 और 18 6 का कितना होता है? 108 और 3 दूनी 6। तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, तो कर सकते हैं आप आसानी से। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। वो कहता है 88 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली 248 मीटर लंबी ट्रेन x मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, जो उसी दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो आप बताइएगा इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 88। सॉरी, चाल कितनी है? 88 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई है इसकी 248 मीटर। अब इसी दिशा में जा रही है एक अन्य ट्रेन जो कितने मीटर की है? x मीटर की है। आप देखिएगा उसे पार करने में कितना समय लेती है? 30 सेकंड का समय लेती है और इसकी चाल दे रखी है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल में आपको डाटा दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो बड़ा सिंपल सवाल है। तो बताइए, दो चाल है, एक ही दिशा में है, तो चालें जो घट जाएंगी। तो पहले क्या निकालेंगे? हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो आप बताइए सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है? घट जाती है। तो घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी 0 नहीं आएगा, 54 आएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी चाल कितनी होती है? रेशियो 18 होता है और मीटर पर सेकंड का 5 होता है। 18 तिया 54 होता है। तो आप कह सकते हैं जो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा थी, आपने मीटर पर सेकंड बना ली। अब बताइएगा दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है। तो अब बताइए, चाल भी आपके पास है, समय भी आपके पास है। तो चाल कितनी है? 15 और समय कितना है? 30। तो दूरी कितनी आ चुकी है? 450 दूरी आ चुकी है। इसका मतलब अगली ट्रेन को पार होने में कितनी दूरी चली जाएगी? 450। और इसकी कितनी है? 248 है। तो बाकी तो इसकी होगी, तभी तो 450 बनेगी। तब मैं आपसे कहूं दूरी का मतलब खुद को पार करना, सामने वाले को पार करना। तो अब इसमें से 450 में से कितना घटा दीजिएगा? 248 घटा दीजिएगा। 248 घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 2 0 और यहाँ, तो यहाँ 2, यहाँ 0 और 2। आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 202 मीटर आएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 202 मीटर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है और 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? आप बता पाएंगे सवाल में क्या कहा है? कि देखिए एक रेलगाड़ी है 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए एक खंबे को पार करने में कितना समय लेती है? 24 सेकंड का समय लेती है। और यही रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में, जो पुल कितना लंबा है? 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? आपसे समय पूछा है, मगर यहां भी ट्रेन की चाल कितनी होगी? 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तब एक बात बताइए, सवाल में क्या कहा गया है? तो रेलगाड़ी ने किसको पार करा? खंबे को। तो खंबे को जब वो पार करती है तो खंबे की लंबाई क्या मानती है? 0। तब बताइएगा, अब इसकी लंबाई हमने मान ली, मान लो सपोज x मीटर है। अब मैं आपसे कहूं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा क्या होता है? समय होता है। तो देखिए चाल कितनी है आपकी? 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसका रेशियो कितना होता है? 18 होता है और मीटर पर सेकंड कितना होता है? 5 होता है। मगर समय कितना निकालना है? 24। तो 24 सेकंड का समय निकाल लीजिए, दूरी निकाल लीजिएगा 24 सेकंड की। तो अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 × 18 होता है, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे तो 3 से जब भाग करेंगे 3 का 3 होता है और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए 5 चौक 20 होता है, तो 13.5 गुणा 20 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 5 दूनी 10 होगा। अब देखिए
3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 2 और 1 0 और आ जाएगा। तो पॉइंट कितने स्थान था? 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो दूरी आई है वो कितनी आई है? तो 270 मीटर आई है। तो अब एक बात बताइए, दूरी का मतलब होता है खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो सामने वाला 0 है, तो सारी दूरी किसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो 270 मीटर लंबाई किसकी हो चुकी है? ट्रेन की हो चुकी है। अब यही लंबाई किसके साथ जाएगी? पुल के साथ जाएगी। मत आप जानते हैं पुल है और ट्रेन है, तो दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी? खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप बताइए, यहाँ 0 आएगा, 5 7 12 होता है, और यहाँ 720 मीटर आ जाएगा। अब चाल आपको दे रखी है, तो चाल दे रखी है, चाल कितनी है? अब समय निकालिए, तो समय बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं दूरी ऊपर आती है और चाल नीचे आ जाती है। तो दूरी कितनी दे रखी है? 720 मीटर में दे रखी है, मगर चाल कितनी है? तो आप कहेंगे 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर, अब इसे मीटर पर सेकंड बना लीजिएगा, तो 5 से गुणा हो जाएगी और 18 से भाग हो जाएगी, तो 18 ऊपर चला जाएगा। तो अब बताइए कितना आएगा? 720 गुणा 18, और नीचे वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो कितनी आएगी? 400, सॉरी 40.5 आ जाएगी, और गुणा 5 आ जाएगी। अब एक बात बताओ, अब इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और लगा लेंगे। 5 से भाग करिए, तो 5 से जब भाग करेंगे तो आप कहेंगे 5 तिया 15 और 5 छंग 30 होता है। फिर 5 से भाग कर दीजिएगा, तो जब 5 से भाग करेंगे 5 अट्ठे 40 होता है, और 5 इकाना 5, और जब 5 से भाग करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 5 इकाना 5 होगा। अब बचा कितना है यहाँ पर? 5 चौक 20 होता है, और 5 चौक 20 होगा, 144 आ जाएगा। अब 9 से काट दीजिएगा, 9 नाम 81 होता है, और देखिए कितनी बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे देखिएगा 16 नंबर कितना होता है? 144, तो यहाँ 16 आ जाएगा, और इससे इसको वैल्यू काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 16 चौका 64। इसका मतलब पुल को पार करने में कितना समय लग गया? 64 सेकंड का समय लगा। तो गुणा भाग का सवाल है, सिंपल है, कोई भारी नहीं है, कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, आगे कहता है 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 360 मीटर लंबी ट्रेन थी। अब यह समान चाल से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब इसके सामने क्या आता है? प्लेटफॉर्म आता है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? 55 सेकंड। मगर प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति, तो व्यक्ति को थोड़ा सा आगे खड़ा कर लीजिए, कहीं भी खड़ा करिए, क्योंकि व्यक्ति कहीं खड़ा होगा तो वो तो स्थान ही होगा। तो बताइए प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है? 24 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करिए। तो बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए जब ये ट्रेन के अंदर चाल है, तो आप एक बात बताइए, चाल चलते हुए किसे भी पार करा होगा? व्यक्ति को पार किया होगा। तो जब वह व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन इसकी लंबाई क्या मानेगी? 0। तो अब बताइए व्यक्ति के अनुसार इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? खुद को पार करना, खुद कौन है? ट्रेन, 360 और प्लस 0, तो दूरी तो 360 हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा? तो समय दे रखा है आपको 24 सेकंड। अब देखिए चाल निकाल सकते हैं, जब चाल निकालेंगे तो दूरी ऊपर आती है और समय नीचे आता है, तो ये मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी। तो 12 से काटिए, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, और 2 से काटिए, कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड। ये चाल किसकी आएगी? ये चाल ट्रेन की आ जाएगी। तो ट्रेन की चाल कितनी हो चुकी है? क्योंकि इसके अंदर तो चाल है नहीं, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 मीटर पर सेकंड। तो यहां लिख लीजिएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ, इस चाल से चलते हुए किसे पार किया गया है? पुल को पार किया गया है। तो दूरी निकालिए, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। अब बताइए चाल कितनी दे रखी है? 15, और कितने समय में? 55 सेकंड में। तो 15 पंजे क्या होता है? 75 होता है, और 15 पंजे 75, और 75 में हम 7 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। इसका मतलब देखिएगा, जब किसको पार किया है? प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन ने कितनी दूरी चली है? 825 मीटर की दूरी चली है, जिसमें उसकी खुद की भी है और सामने वाले की है, क्योंकि दूरी का मतलब होता है खुद को पार करना, सामने वाले को पार करना। यदि खुद की दूरी घटा दें, इसमें से कितनी घटा दें? 360 घटा दें,
तो आप बताइए यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये दूरी किसकी होगी प्लेटफॉर्म की दूरी होगी। तो ये कितनी होगी आप बताइएगा। तो यहाँ पर कितना है 4 465 दूरी होगी। 465 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म है। तो आप निकाल सकते हैं, कोई आसान सा सवाल है कर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिना रुके कोई ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। इसका मतलब क्या है, कोई ट्रेन है बिना रुके जाती है तो उसकी औसत चाल कितनी निकलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वही ट्रेन हर घंटे रुक जाए और हर घंटे रुक जाए और इस प्रकार से जाए तो उसकी चाल कितनी हो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आपसे कहता है कि हर घंटे औसतन कितने मिनट रुकी है। तो इसको क्या मान लीजिएगा S1 और इसको S2। तो जब बताइएगा S1 माइनस के S2 अपॉन क्या आ जाएगा S1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा रुकने का समय आ जाएगा हर घंटे। अब बताइए ऊपर कितनी चाल थी, कितनी थी 50, रुकने के कारण तो कम हुई है। तो आप कहेंगे 50 में से 40 जाएगा तो 10 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 50 आएगा। तो इसको हम भाग करेंगे तो 1/5 घंटे आ जाएगा। और 1/5 घंटे को देखिए 60 के हिसाब से मिनट बना लेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा 12 मिनट। इसका मतलब 1 घंटा चलने के बाद 12 मिनट के लिए रुक जाती है। तो इस तरह के सवाल तो काफी करा दिए गए हैं, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए तक वापस आ जाती है। तो औसत चाल पूछी है, ए से कहां गई है बी गई है और फिर बी से ए आ जाती है। तब बताइए क्या नहीं बदली है, दूरी नहीं बदली है। जाने की चाल क्या थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मगर वापस आने की कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप मुझे बताइए जाने और आने में क्या नहीं बदली, दूरी नहीं बदली। तो औसत चाल निकालनी है। तो आपको पता है जब दो चाल आपके पास हो जाने की और आने की और दोनों के लिए क्या बराबर हो दूरी बराबर हो, तो औसत चाल के लिए आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं 2x बाई और अपॉन x प्लस बाई। तो अब बताइए कितना आएगा यहाँ पर 2 गुणा आप लिखेंगे 20 गुणा 30 और बट्टे कितना आ जाएगा। तो आप बताओ नीचे 50 हो जाएगा, 0 से 0 काटिए 5 चौक 20 होता है, 4 दूनी 8 8 या 24 हो जाएगा। इसका मतलब पूरे रास्ते की चाल कितनी हो जाएगी आने और जाने की। तो आप कहेंगे कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। तो आप बताइए कितनी लंबी ट्रेन है 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में किसे पार कर जाती है एक सुरंग को पार कर जाती है। क्या है ये सुरंग, और सुरंग कितनी लंबी है 235 मीटर लंबी है और पार करने में कितना समय लेती है 48 सेकंड का समय लेती है। अब बताइए दूरी क्या होती है खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो दूरी निकालिए, तो दूरी क्या होगी यहाँ पर बताइएगा खुद की लंबाई और सामने वाले की लंबाई दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 और यहाँ 6। आप बताइए 7 और 2 9 हो जाएगा। तो 960 मीटर की तो दूरी हो चुकी है। अब बताओ समय, समय दे रखा है, समय कितना है 48 सेकंड। तो अब बताइए दूरी भी है समय भी है, तो दोनों से मिलाकर क्या बनती है चाल ही तो बनती है। चाल निकाल लेंगे तो अब बताइए 12 से काट दीजिएगा, 12 अट्ठे 96 होता है और 12 चौक 48 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर में कितना कहा जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में और 54 किलोमीटर प्रति घंटा से पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में और कितनी चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार कर जाती है, गति से पार कर जाती है। ट्रेन को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताओ, बिजली खंभे को पहले इसकी ट्रेन गया, अब यही ट्रेन किसको पार करे खंभे को पार करे, किसको पार करे खंभे को पार करे। तो उसको लगने वाला समय पूछा है कि लगने वाला उसका
समय कितना होगा। तो पहले ही बताइए ट्रेन ने किससे पार किया, पहले तो पार किया है किसको, तो आपको है प्लेटफॉर्म को। तो मैं आपसे कहूं दूरी निकाल लीजिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो अब मुझे बताइए चाल किसकी है, केवल ट्रेन में है, क्योंकि पुल में तो चाल है नहीं। तो यहां पर देखिए इसको हम मीटर पर सेकंड लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहां लिख दीजिएगा 15 मीटर पर सेकंड। और कितनी समय तक चली है, 60 सेकंड तक चली। तो बताइए 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। इसका मतलब ट्रेन ने पुल को पार करने में या प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी चली है, 900। और 900 में इसकी कितनी है, कितनी है, 90 है। तो बाकी तो ट्रेन की होगी, तो ट्रेन की कितनी होगी, 810 मीटर, क्योंकि टोटल 900 होनी चाहिए। अब ये किसे पार करती है, खंबे को। तो ट्रेन की चाल तो अब भी कितनी होगी, 54 मीटर, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी लंबाई आपने निकाल ली है कितनी, 810 मीटर। तो इसको पार करने में समय कितना लगेगा, तो आप मुझे बताइए समय बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे दूरी आएगी, तो दूरी जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो उसको क्या मानती है, जीरो। खुद को पार करना, सामने वालों को पार करना, तो दूरी तो कितनी होगी, 810 ही होगी। अब कितना समय लेती है, समय निकालने के लिए चाल भी होनी चाहिए, तो चाल केवल कितनी रखी जाएगी, 15 रखी जाएगी। अब 15 से भाग कर दीजिएगा, और जब 15 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं 15 पंजे कितना होता है, 75 होता है। अब मुझे बताओ 75 हो गया, बचा 6, 15 चौका 60, तो कितना समय आएगा, 54 सेकंड आएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में समांतर पटरी पर, तो इसका मतलब समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, समान दिशा पर, समान दिशा है, और देखिए समांतर पटरी पर चल रही हैं, जिसकी चाल कितनी है, 56 मीटर पर सेकंड, और उस दूसरे की कितनी है, 46 मीटर पर सेकंड। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी को कितने समय में पार करती है, 26 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाले को कितने में पार कर जाती है, 26 सेकंड में पार कर जाती है। तो यदि मैं आपसे कहूं दोनों की चाल कौन सी है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ क्या बनेगी, सापेक्ष चाल बनेगी। तो आप बताइए सापेक्ष चाल यहाँ पर कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब बताइएगा दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा क्या होता है, समय होता है। तो चाल आप निकाल चुके हैं, तो चाल आपने निकाली है 10 मीटर पर सेकंड, और कितने समय चली है, 26 सेकंड। तो 26 सेकंड की दूरी निकाल लेंगे, तो जब हम निकालेंगे तो 260 आ जाएगी। तो 260 दूरी आई है। तो दूरी क्या होती है, खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो खुद कौन है, ट्रेन, और सामने भी ट्रेन है। तो आप बताइए दोनों की लंबाई समान है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 130, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 130। 130 दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, सॉरी, तो ट्रेन की लंबाई इसकी भी 130, 130, तभी तो टोटल दूरी कितनी आएगी थी, 260। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसके सामने आ जाता है बिजली का खंभा, जिसे पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। उसने कहा रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे पुल, तो रेलगाड़ी के सामने अब आ जाता है पुल, मगर कितने लंबा आ जाता है, 150 मीटर लंबा पुल आ जाता है। उसको पार करने में लगने वाला समय बताइए। कितना सिंपल सवाल है। तो आप ये ध्यान रखिए, रेलगाड़ी का जब भी आप सवाल करें तो फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे तो ओरल होता चला जाता है माइंड में। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर क्या होगी, चाल होगी। अब एक बात बताइए, ट्रेन किसको पार कर रही है, खंबे को, तो खंबे की लंबाई क्या मानेगी, जीरो। अब बताइए दूरी कितनी हो चुकी है, खुद को पार करना, सामने वालों को पार करना, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 360। और समय आपको दे रखा है, समय कितना दिया है, 12 सेकंड। तो आप मुझे बताइएगा दूरी दे और समय निकाल लिया, दूरी है और समय है, तो क्या बन जाएगी, चाल बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो चाल निकाल लीजिएगा। अब 12 से भाग करिए, 12 36 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। लिखना चाहो तो कितना लिखेंगे आप, 108
किलोमीटर प्रति घंटा। जरूरत पड़ेगी तो कर लेना। तो इसकी चाल कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। तो आगे जाएगी तो इसकी चाल अब भी कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताइएगा इसकी लंबाई कितनी थी? 360 मीटर, यहाँ भी 360 होगी। अब मैं आपसे कहूं समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी आएगी। तो दूरी कैसे आएगी? दूरी आएगी और किससे आएगी? चाल से ही आएगी, नहीं आएगी? अब मुझे बताइए दूरी कितनी होगी? खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो खुद कितने का है? 360 मीटर लंबी ट्रेन है और सामने है 150 मीटर का पुल है। तो जोड़ेंगे तो 0, यहाँ 1 आ जाएगा, 4 और 1 5, 510 मीटर की दूरी आई है। और किस चाल से? 30 से। तो 30 से जब चलेंगे तो आप साफ साफ दिखता है कितना आना चाहिए? 17 सेकंड। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप बताइए कितने 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को पार करने में कितना समय लेती है? 18 सेकंड का समय लेती है। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिए ट्रेन के सामने जब खंबा हो या छोटी लेंथ हो, उसे क्या मान लेती है? 0 मान लेती है। तो अब ये काय में दे रखा है आपको? किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे क्या बना सकते हैं? मीटर पर सेकंड। बनाओ मत बनाओ बाद में देख लेंगे, रेशियो गुणा कर लेंगे। तो आप बताइएगा हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। तो बताइए चाल कितनी है? 95 और किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इसे 18 से भाग करी और इसे 5 से। तो आपकी चाल जो बन चुकी है मीटर पर सेकंड, पर कितने समय की? 18 सेकंड की। तो 18 से 18 कट जाएगा। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25 और 5 नम 45 और 45 दो 47 मीटर की दूरी आ चुकी है। अब बताइए दूरी 447 सॉरी 475 दूरी आ चुकी है। और आपसे क्या पूछा है? दूरी। तो दूरी क्या मतलब होता है? खुद को पार करना, सामने वाले को पार करना। तो सामने वाला कौन है? 0 है। तो यही आपका आंसर किसकी दूरी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर दूरी 48 मिनट में तय करती है। तो अब बताइए 57.6 किलोमीटर की दूरी किसमें चलती है? तो दूरी होगी और समय कितना है? 48 मिनट में तय कर लेती है। अब एक बात बताइए, तो उसने पूछा है मीटर पर सेकंड, तो या तो इसे घंटे बना लो या डायरेक्ट मीटर पर सेकंड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यदि यहां से 60 से गुणा कर दे तो ये जो चाल बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। 12 चौक 48 होता है और 12 पंजे 60 होता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 57.6 गुणा 5 बटे 4। ये जो चाल हो चुकी है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। अब किलोमीटर का रेशियो कितना होता है? 18। और कन्वर्ट किस में कर दीजिएगा? 5 में कन्वर्ट। तो आपकी जो चाल, ये प्रॉपर जो चाल बन जाएगी वो मीटर पर सेकंड में। तो काट फीट में गलती करेंगे नहीं। देखते हैं, अब देखिए देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। 5 अट्ठे कितना होता है? 40 होता है। अब आप बताइएगा मैं इसे 8 से काटूं तो आप बताइए 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है। और 8 दूनी 16 होता है। और 18 चौक कितना होगा? 72 हो जाएगा। अब बताइए ऊपर कितना बचा? 4 और 5, 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ जाएगी। तो आसानी से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना लीजिएगा, बनाना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 450 मीटर लंबी ट्रेन ने कितना समय लिया? तो अब बताइए ट्रेन कितनी लंबी थी? 450 मीटर थी। और किस चाल से चल रही थी? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। अब एक व्यक्ति खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, मगर पार किसे कर रही है? व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया, यही आपसे पूछना चाहता है। तो आप मुझे बताइएगा अब समय बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल। तो आप बताइए दूरी क्या है मीटर में और चाल है किलोमीटर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो अब बताइएगा 15 के हिसाब से कितना चलना है? 450 मीटर की दूरी चलनी है 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो कितना समय लगेगा? 30 सेकंड का समय लगेगा। और यही आपका आंसर हो जाता है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।